आज की दुनिया पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर में होती क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है और इसका क्या बेनिफिट होता है। तो अगर आप लोग भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझना चाहते हैं, इसका मतलब समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जेन्युइन रिसोर्सेज बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से होती है और बहुत ही आसानी से आप लोग इसके बारे में समझ पाओगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग जानें कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है और इसका काम क्या होता है। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अगर कोई भी बिजनेस है उस बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना। मान लीजिए कि आपकी कोई दुकान है और उस दुकान पे आप लोग कोई सामान बेच रहे हो। उस दुकान पे जब कोई आता है तभी सामान खरीदता है, लेकिन अगर आप लोग उस दुकान को ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर देते हो, यानी कि उसे ऑनलाइन लेके चले जाते हो, तो ये क्या हो गया, एक डिजिटलाइजेशन हो गया। यानी कि अब आपकी जो दुकान है वो डिजिटली रूप से उपलब्ध हो गई है उस प्लेटफॉर्म पे। अब ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर कर सकता है और आपके यहाँ से वो सामान खरीद सकता है। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। डिजिटल मार्केटिंग में विशेषकर कोई भी व्यापार है जिसे आप लोग ऑनलाइन लेके जा रहे हो वो आप लोगों की डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आती है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, तो आपका जो इंटरनेट है वो एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। आपका सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लीकेशन, ईमेल मार्केटिंग, ये सारे आप लोगों के डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के रूप में जाने जाते हैं। इनके माध्यम से अगर आप लोग किसी भी चीज़ को ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हो, वहाँ से आप लोग मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। अब चलिए समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के कितने प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे रूप देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, लेकिन जो जेन्युइन है अगर हम लोग उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप लोगों ने देखा होगा, आपने व्हाट्सअप यूज़ किया होगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब के माध्यम से अगर आप लोग किसी भी चीज़ की डिजिटलाइजेशन कर रहे हो, यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये आप लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के रूप में आता है। यानी कि जो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर है वो आपका क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है कि सपोज दैट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक एग्जांपल दिया कि आपकी कोई दुकान है, तो उस दुकान को आप लोगों ने ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे ले गए। सपोज दैट मे बी आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग उसी दुकान के नाम से आप एक इंस्टाग्राम की आईडी बना लोगे और वहाँ पे वो सारी चीज़ें पोस्ट करोगे जो कि आपके दुकान में मिल रही थी। तो ये आप लोगों की आ जाएगी सोशल मीडिया मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग के अगले टाइप्स में आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे आप लोग एसईओ के नाम से जानते हो। एसईओ दोस्तों ऐसा प्रकार है जिसके माध्यम से अगर कोई वेबसाइट है उसको पहले नंबर पर, सर्च में पहले नंबर पर लाने की प्रक्रिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। जब भी आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हो गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन पर, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलते हैं। उनमें से आप लोग किसी एक पर क्लिक करके आर्टिकल को पढ़ते हो, तो वो जो भी आर्टिकल आ रहे हैं उनको जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ही फर्स्ट पेज पे रैंक किया जाता है। तो अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है, आप लोग उसे एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उसे पहले पेज पर रैंक करा सकते हो, और ये भी आपका एक डिजिटल मार्केटिंग का ही प्रकार है। अगला और तीसरे नंबर पे आता है ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों, जब भी आप लोग अपने ग्राहकों को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, यानी कि सपोज दैट आपके पास कुछ ग्राहकों के ईमेल आईडी हैं और उस ईमेल आईडी पे आप लोग अपने किसी ब्रांड ईमेल आईडी से उनको कुछ संदेश भेज रहे हो या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो वो आप लोगों की एक डिजिटल मार्केटिंग के रूप में आती है और ये आप लोगों का ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। यानी कि ईमेल के माध्यम से ग्राहकों तक अपने चीज़ को प्रमोट करना ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। अगला और सबसे प्रचलित है ऑनलाइन विज्ञापन। आप लोगों ने देखा होगा आज के समय में जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग इतने बड़े रूप में आ गई है, तो यहाँ पे ऑनलाइन विज्ञापन किया जाता है। ऑनलाइन विज्ञापन क्या होता है कि सपोज दैट किसी का कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई अपने एड्स चलाना चाहता है, तो वो ऑनलाइन विज्ञापन के रूप में आता है। इसमें आप लोगों का यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स जैसे चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप लोग गूगल पे जाओगे, अपना अकाउंट बनाओगे और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, तो ये आप लोगों का ऑनलाइन विज्ञापन कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत सारे तरीके बताए डिजिटल मार्केटिंग के। अब आप लोगों को इसके बारे में
पता होना चाहिए कि इनके लाभ क्या हैं, क्योंकि अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो इसके प्रॉफिट क्या मिलेंगे आपको, डिजिटल मार्केटिंग करने के लाभ क्या होंगे। तो सबसे पहला आता है कि आप लोग जेन्युइन कस्टमर तक पहुंच पाओगे। सपोज दैट आपका कोई शूज़ का बिजनेस है तो आप लोग गूगल एड्स के थ्रू आप लोग उन कस्टमर तक पहुंच पाओगे जो कि शूज़ लेना चाहते हैं, यानी कि जिनको शूज़ पसंद है। तो इस तरीके से आप लोग अपने जेन्युइन कस्टमर के पास जा सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू। अगला है कि आप लोगों का जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा। सपोज दैट आपका कोई दुकान है जो कि आपके गांव में है और उसे आप लोगों केवल गांव के लोगों को ही पता है, लेकिन वहीं पे अगर आप लोगों ने अपने दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले गए तो पूरी दुनिया को उसकी जानकारी हो सकती है, यानी कि विज्ञापन के थ्रू उसे आप लोग हर ऑडियंस तक पहुँचा सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों का बिजनेस ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होता है। तो इसका ये फ़ायदा ये भी है कि आप लोग इसे वर्ल्ड वाइड अपने ब्रांड को पहुंचा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लोग कम लागत से, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो ये कुछ लाभ हैं जिनके बारे में आपको पता रहनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।